हे हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए हृदय की गहराइयों से आपको हम धन्यवाद देते हैं। भजनकार लिखते हैं, यह की स्तुति करो क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, क्योंकि वह मन भावना है, उसकी स्तुति करनी मन भावनी है। हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। धन्यवाद करते हुए यहोवा का गीत गाओ, वीणा बजाते हुए हमारे परमेश्वर का भजन गाओ। तो आइए आज की आराधना का प्रारंभ हम परमेश्वर की महिमा से करें, उनकी महानता को प्रकट करता हुआ स्तुति का ये गीत गाएं। हम सब मिलकर आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान, अपना यह गीत सुनाएंगे। इस गीत में प्रभु यीशु मसीह की महानता को दर्शाया गया है और यह भी कि उनका प्रेम कितना विशाल है। तो आइए हम इस गीत को गाएं जो आज के संदेश से ताल्लुक रखता है। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान, अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान, अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। गीतकार रेवरेंड एहसान मसीह ने लिखा कि प्रभु यीशु मसीह का दिल एक खजाने के समान है और वो खजाना प्रभु यीशु मसीह के पाक मोहब्बत से भरा पड़ा है और प्रभु यीशु मसीह का प्रेम अवर्णनीय है। तो आइए हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम का बखान इन शब्दों के साथ करें, दिल तेरा खजाना है। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, पा न सका कोई, सागर है उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, पा न सका कोई, सागर है उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान, अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन
के मनुष्य आया, आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान अपना, यही सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यही सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। नवजीवन एवेंजेलिकल चर्च की 190th ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं आकांक्षा सक्षम मसीह आप सभी प्रभु भक्तों को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में स्वागत करती हूँ एवं आप सबों को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों और बहनों, विगत 2 रविवारों से हम उड़ाऊ पुत्र के जीवन पर मनन चिंतन कर रहे हैं। उड़ाऊ पुत्र के जीवन के प्रथम भाग पर गौर करते हुए हमने सीखा था कि उड़ाऊ पुत्र ने अपने पिता से अपने हिस्से की संपत्ति मांग ली और पूरी संपत्ति को भोग विलास में उड़ा दिया और कंगाल होकर दाने दाने का मोहताज हो गया। हमने सीखा था कि पापमय जीवन हमेशा बुरे परिणाम लेकर आता है। उसे सुअरों को चरना पड़ गया और चराना पड़ गया और वह खाना पड़ा जो सुअर खाया करते थे। लेकिन उड़ाऊ पुत्र के जीवन के दूसरे भाग पर मनन करते हुए हमने सीखा था कि उड़ाऊ पुत्र ने जीवन के कठिन क्षणों में ऐसा कार्य किया कि उसका जीवन बदल गया। पहला कार्य उड़ाऊ पुत्र ने यह किया कि उसने यह माना कि ऐसी परिस्थितियां उसे मार डालेंगी। दूसरा कार्य, उसने अपने पिता के पास वापस लौटने का ठोस निर्णय लिया। तीसरा कार्य, उसने अपने पापों को स्वीकार किया और पश्चाताप किया। और चौथा कार्य, उसने यह किया कि अपने निर्णय और पश्चाताप को साकार करते हुए अपने पिता के पास लौट आया। आज हमारे पास्टर साहब उड़ाऊ पुत्र के जीवन के तीसरे भाग पर संदेश देते हुए आपको उड़ाऊ पुत्र के पिता के बेमिसाल प्रेम के विषय में बताएंगे। अतः संदेश को अवश्य सुनिएगा। आइए इस समय हम अपने परमेश्वर पिता के बेमिसाल प्रेम पर आधारित एक गीत को गाएं। गीत के शब्द है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। यिर्मयाह नबी विलाप गीत उसके 3 अध्याय के 22वें पद में लिखते हैं, हम मिट नहीं गए क्योंकि यह तेरी महाकरुणा का फल है, क्योंकि तेरी दया अमर है। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह प्यार का सागर है और ऐसा सागर जो दया का सागर है। तो आइए उनके प्यार के सागर में हम गोते लगाएं, हम तैरें, ताकि जान सके कि उनके प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है। और प्रभु यीशु मसीह को जो संत पौलुस के अनुसार हमारे ज्ञान के परे है और भी अधिकाई से समझ सके।
तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तूने मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तूने मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। हम इसी स्थिति में रहते हुए उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता अध्याय 116 पद 1 से लेकर 14 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिस्टर सक्षम मसीह करेंगे। भजन संहिता अध्याय 116 पद 1 से लेकर 14 तक। आइए हम सब मिलकर धर्मशास्त्र से निकाल लें भजन संहिता अध्याय 116 पद संख्या 1 से 14 तक। और जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है, इस पैसेज को हम उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे। भजन संहिता 116 पद संख्या 1 से 14 तक। मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। उसने जो मेरी ओर कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूंगा।
मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थीं, मैं अधोलोक की सकेती में पड़ा था, मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की, हे यहोवा, विनती सुनकर मेरे प्राण को बचा ले। यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है, और हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। यहोवा भोलों की रक्षा करता है। जब मैं बलहीन हो गया था, उसने मेरा उद्धार किया। हे मेरे प्राण, तू अपने विश्राम स्थान में लौट आ, क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है। तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आंख को आंसू बहाने से और मेरे पांव को ठोकर खाने से बचाया है। मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सामने जानकर नित चलता रहूंगा। मैंने जो ऐसा कहा है, इसे विश्वास की कसौटी पर कसकर कहा है, मैं तो बहुत ही दुखित हूँ। मैंने उतावली से कहा, सब मनुष्य झूठे हैं। यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं, उनका बदला मैं उसको क्या दूं? मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें सबों की दृष्टि में प्रकट रूप में उसकी सारी प्रजा के सामने पूरी करूंगा। यह सत्य और जीवित परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा अपने इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पे हम में से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हमारे पास्टर साहब को अवसर होगा जब वे हमें कलीसियाएं सूचनाओं से अवगत कराएंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना अनुरोध है तो उसे फेसबुक के कमेंट बॉक्स पर लिखकर हमें भेज दीजिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 190वीं अर्थात 190th ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी प्रभु भक्तों को प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। सूचनाएं इस प्रकार से हैं। अत्यंत हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि पूर्व में दी गई सूचना के अनुसार हमने लेप्रोसी हॉस्पिटल चांपा में कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों की सुविधा के लिए दिनांक 22 मार्च दिन बुधवार को एक वाटर कूलर लगाने के पश्चात उसे परमेश्वर पिता की महिमा के लिए डेडिकेट किया अर्थात समर्पित किया। यह वाटर कूलर हमें मिस्टर योगेश आनंद एवं परिवार की ओर से उनकी मां श्रीमती सरोज आनंद के घुटने की कटोरी के सफल प्रत्यारोपण पर भेंट स्वरूप प्राप्त हुआ। हम परमेश्वर पिता से उनके संपूर्ण परिवार की भौतिक तथा आत्मिक आशीषों के लिए प्रार्थना करते हैं। इस वाटर कूलर का डेडिकेशन बहुत ही आदर और मान के साथ लेप्रोसी हॉस्पिटल चांपा के इंचार्ज सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर रूबी मार्शल, डॉक्टर दयाल, डॉक्टर शारोन एवं समस्त स्टाफ के मध्य में किया गया। हम इन सभी को उनके द्वारा किए गए आत्मिक स्वागत के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं एवं अस्पताल की उत्तरोत्तर उन्नति के लिए प्रार्थना करते हैं। साथ ही हम धन्यवाद देते हैं मिस शोभा आशावान को उनके उस हॉस्पिटैलिटी के लिए जिसे उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ किया है। चांपा में वाटर कूलर को समर्पित करने के पश्चात हम भिलौनी स्थित नवजीवन इवेंजलिकल चर्च के निर्माण कार्य के निरीक्षण के लिए पहुँचे। अत्यंत हर्ष के साथ यह भी सूचित कर रहा हूँ कि आप सभी के सहयोग से कलीसिया भवन की एवं पार्सनेज की दीवारें अब छत अर्थात रूफ लेवल तक पहुँच गई हैं। अब समय है कि लेंटर की ढलाई का कार्य हो
यह कार्य काफ़ी खर्चीला है। कृपया इस काम एवं आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना कीजिएगा एवं यथासंभव हमें अपना सहयोग दीजिएगा। आपको यह भी सूचना दी जाती है कि आने वाले पर्वों पर हमारी कलीसिया की आराधना निम्नानुसार आयोजित की जाएंगी। आगामी रविवार अर्थात 2 अप्रैल को पाम संडे की आराधना होगी प्रातः 11 बजे। आप इस समय का ध्यान रखिएगा। और दिन का भी 2 अप्रैल रविवार पाम संडे का पर्व है और उसकी आराधना होगी। दिनांक 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल को अर्थात सोमवार, मंगलवार और बुधवार को संध्या 7 बजे से सांध्यकालीन आराधना आयोजित की गई हैं। आप सभी से अनुरोध है कि आप अवश्य इसका लाभ उठाएं। शाम के समय आप कलीसिया भवन में भी आ सकते हैं और यदि संभव नहीं है तो आप ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दिनांक 6 अप्रैल को प्रभु भोज स्थापना दिवस हम सब मिलकर मनाएंगे, स्मरण करेंगे उस प्रथम प्रभु भोज को जिसकी स्थापना प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के साथ यरूशलेम की उपरोठी कोठरी में किया था और इसके महत्व को भी हम उस दिन समझेंगे। यह आराधना संध्या 7 बजे से होगी। मॉन्डी थर्सडे इसे कहा जाता है। प्रभु भोज की स्थापना दिवस गुरुवार को। दिनांक 7 अप्रैल को गुड फ्राइडे है और इस पर्व की आराधना दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक आयोजित की गई हैं और हम सब मिलकर 7 वाणियों पर मनन करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि इस दिन भी आप कलीसिया में उपस्थित हों और उपस्थित नहीं होने की स्थिति में आप अपने घर पर ही रह करके 12 बजे से 3 बजे तक ऑनलाइन सेवा का लाभ उठाकर गुड फ्राइडे की आराधना में हिस्सा ले सकते हैं और 7 वाणियों पर हमारे साथ मनन कर सकते हैं। दिनांक 9 अप्रैल को पुनरुत्थान पर्व की आराधना प्रातः 11 बजे संपन्न की जाएगी, अर्थात इसलिए आप इस दिन को भी स्मरण करें। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से हैं। हम अपने भाई कुंवर महिपाल के लिए प्रार्थना करते हैं। गले का कैंसर है, परमेश्वर पिता के पास वो आए हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता उन्हें चंगाई प्रदान करें। भाई हेम सिंह ने लिखा है कि वो उनके ऊपर दीवानी मुकदमा चलाया जा रहा है और उन्होंने प्रार्थना की है कि फैसला उनके पक्ष में हो। श्रीमती बिजुमा एवं श्रीमती रहनुमा, इन दोनों के गर्भाशय में सिस्ट है, गांठ है। परमेश्वर पिता से हम इन दोनों की चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं भाई भगवान दास के लिए, 18 वर्षों से निसंतान है, और साथ ही बहन अनीता, ये भी 4 वर्षों से निसंतान है। परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं कि ना आश्चर्य कर्म इनके परिवारों पर करें और जो असंभव काम है उसे संभव बना सकें। हम प्रार्थना करते हैं अपने भाई धर्मेंद्र कुमार और उनकी पत्नी के लिए। इन दोनों का हाथ एक दुर्घटना में टूट गया, पति का भी टूटा, पत्नी का भी टूटा है, और हम परमेश्वर पिता से इनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। हम अपनी बहन जॉय दास के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर है और डायबिटिक भी हैं वो, साथ ही उनकी किडनी में भी संक्रमण प्रारंभ हुआ है। परमेश्वर पिता से हम उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं अपने भाई राजकुमार कांत के बड़े बेटे अंकित के लिए। उनका मन व्यवसाय में नहीं लगता है और वो दुकान नहीं जा रहे हैं, दुकान जाना बंद किया है। परमेश्वर पिता उनके हृदय को कायल करे ताकि वो
दुकान जाएं और अपने पिता और अपने छोटे भाई की सहायता कर सकें। धन्यवाद के विषय इस प्रकार हैं। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता को कि श्रीमती सरोज राम को पूर्ण चंगाई मिली और वो ऑपरेशन के बाद सकुशल आने वाले सप्ताह में अपने घर वापस लौटने वाली हैं। हम उनकी सफल यात्रा के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं अपने भाई जसवंत सिंह को, उनकी पत्नी श्रीमती डारकस सिंह को, कि उन्होंने अपना वाहन दिया कि हम चांपा और भिलौनी गांव जा सकें और अपनी सेवकाई को पूरा कर सकें। साथ ही अपने भाई सुरेश हंटर को भी उनके द्वारा दिए गए सहयोग के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, और अपने बेटे चिंटू को जिन्होंने ड्राइविंग में हमारी सहायता की। परमेश्वर पिता आप सभी को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करें। आइए हम इन सारे निवेदनों को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में परमेश्वर पिता के सिंहासन के समक्ष रखें। पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के लिए कि उन्होंने हमें सही दिशा दिखाई, सही राह दिखाई, मार्गदर्शन उन्होंने हमारा किया और ये बताया कि हम अपने प्रार्थना निवेदनों को, हम अपनी विनतियों को आपके समक्ष रख सकते हैं धन्यवाद के साथ। तो हम धन्यवाद देते हैं पिता उनके इस बड़े उपकार के लिए कि उन्होंने हमारा आपसे रिश्ता पिता और पुत्र का बनाया, और उन्होंने हमें बताया कि यदि हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, तो हम उस विश्वास के द्वारा आपकी संतान बनते हैं, और जब आपकी संतान बनते हैं तो हम अपनी प्रार्थनाओं को, अपने निवेदनों को, अपनी विनतियों को एक पुत्र के समान आपके समक्ष रख सकते हैं। और ये सारे निवेदन आपके सामने अभी रखे गए हैं। प्रार्थना करते हैं पिता आपकी कृपा सब पर हो, सब पर अनुग्रह करें पिता। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। इसके साथ ही हम प्रार्थना करते हैं पिता अपने देश के लिए, अपने देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्यपाल के लिए, समस्त उच्च अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है कि हमें इन सभी के लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि अधिकार आपकी तरफ से दिए जाते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता कि ये सब मिलकर हमारे देश का शासन और प्रशासन बहुत अच्छे से कर सकें, ताकि लोगों का भला हो। हर एक प्रकार की नफरत, वैमनस्यता, कटुता, ये सब समाप्त हो पिता, ये हमारी प्रार्थना है, और प्रेम की धारा बहे। होने दीजिए कि हम सब मिलकर एक दूसरे से प्रेम करें, क्योंकि आप प्रेम हैं। ये बाइबल से हम सीखते हैं कि परमेश्वर प्रेम है। आपने हमें प्रेम करना सिखाया है। प्रेम करना एक बहुत बड़ी आज्ञा है, ये आत्मा का फल है पिता। खासकर मसीहियों के जीवन में ये दृष्टिगोचर हो और हमारी गवाही बहुत अच्छी जा सके संसार में, अपने देश में और प्रदेश में, अपने शहर में, अपने गांव में, और हम बता सकें कि हम उस परमेश्वर की संतान हैं जो प्रेमी परमेश्वर है, जिनके प्रेम की ना कोई ऊंचाई है, ना गहराई है, ना लंबाई है, ना चौड़ाई है, जिसे आज तक कोई नाप नहीं पाया है। हमारी प्रार्थना है पिता उन सभी लोगों के लिए जो आज कलीसिया में उपस्थित हैं या अपने अपने घरों में हैं, अपने मोबाइल के समक्ष हैं और हमारी आराधना का हिस्सा हैं, उन सभी के ऊपर और उनके परिवार के प्रत्येक जनों के ऊपर आपकी कृपा हो। और होने दीजिए पिता कि हम सीख सकें, आज सीखें कि आप हमें क्या सिखाना चाहते हैं, गीतों के माध्यम से, वचन के पढ़े जाने के द्वारा और संदेश के सुनाए जाने के द्वारा। होने दीजिए पिता कि हम उनमें से ना हो जो सुनकर उसे दूसरे कान से उड़ा देते हैं, पर उसे ग्रहण करने वाले हो सके। हमारी प्रार्थना है पिता कि आने वाले समय में जबकि अनेक लोग वीडियो देखकर
और सुनकर आपके वचन से कुछ सीखेंगे तो आशीषित हो सकें सचमुच में। और होने दीजिए कि आज की पूरी आराधना लोगों के लिए एक शिक्षा प्रद आराधना हो सके। आगे की आराधना को पिता हम आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं और अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। कलीसिया कहे आमीन। प्रभु की प्रार्थना करेंगे हम सब मिलकर। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं लाइए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। जय मसीह की। अब हम सभी के लिए अवसर होगा जब हम परमेश्वर पिता के द्वारा दी गई आशीषों को स्मरण करते हुए अपनी अपनी भेंटों तथा धन्यवादी भेंटों को अर्पित करेंगे। यदि हमारे ऑनलाइन दर्शक भी अपनी भेंटों को हमारी कलीसिया के द्वारा किए जा रहे सेवा के कार्यों, कलीसिया भवन के निर्माण कार्य एवं परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए देना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। कृपया वे हमारे पास्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं। आइए इस समय हम सब मिलकर एक गीत गाएं। गीत के शब्द हैं, शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से मुझे, दिया है पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से मुझे, दिया है पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खाकर दुख उठाकर यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। फिर से, जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खाकर क्रूस उठाकर यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। भेंटों के लिए धन्यवाद की प्रार्थना भाई क्षितिज मसीह करेंगे। आइए इन भेंटों को प्रभु परमेश्वर के चरणों में अर्पित करेंगे। हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आराधना के इस समय आपके चरणों की निकटता में आते हैं। प्रेम पिता,
धन्यवाद देते हैं कि आपकी दी हुई आशीषों और बरकतों और आपके दिए हुए अनुग्रह को स्मरण करते हुए प्रेम पिता हमने अपनी भेंटों को आपके चरणों में रखा है। प्रेम पिता हमने अपने धन्यवादी हृदय को आपके चरणों में समर्पित किया है। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप भले ईश्वर हैं और आपका हाथ हमारे हर एक कार्यों में हमें नज़र आता है। हम धन्यवाद देते प्रेम पिता कि आपने हमें जीवन जीने के साधन दिए हैं और बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण किया है, और उसी के फलस्वरूप जो कुछ भी हम इस संसार में रहते हुए अपने बिजनेस, अपने नौकरी के माध्यम से अर्जित करते हैं, उसका एक अंश हम आपके नाम की महिमा के लिए अर्पित करते हैं। प्रभु जी दया कीजिए, इन भेंटों को ग्रहण कीजिए। होने दीजिए प्रेम पिता जिन भाइयों और बहनों ने अपने धन्यवादी हृदय को प्रकट किया है, अपनी आशीषों को स्मरण करते हुए वे आपके द्वारा और भी आशीषित और फलवंत होने वाले हो सके। प्रार्थना विनती करते हैं जिन्होंने अपनी कमी घटी में से आपको स्मरण किया है प्रेम पिता, उनके जीवन की कमी घटी परेशानी चिंताओं को आप जानते हैं। अपना अनुग्रह उंडेल करके प्रेम पिता उनके पथों को आसान कीजिए। प्रार्थना और विनती करते हैं प्रेम पिता इन भेंटों को छूइए ताकि ये बहुतायत से आपके नाम की महिमा में उपयोग में लाई जाने वाली हो सके। शेष आराधना को आपके चरणों में सौंपते हैं ताकि सारी महिमा, आदर और गौरव आपके नाम को मिलने पाए। इस विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबिल से पाठों का पठन। पहला पाठ पुराने नियम से व्यवस्था विवरण अध्याय 7 पद 7 से लेकर 9 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस बीना मसीह करेंगी। दूसरा पाठ नए नियम से रोमियो अध्याय 8 पद 35 से लेकर 39 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई भाई क्षितिज मसीह करेंगे। पहला पाठ पुराने नियम से व्यवस्था विवरण 7 पद 7 से लेकर 9। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। जय मसीह। मैं आपके समक्ष पढ़ लूंगी व्यवस्था विवरण उसका 7वां अध्याय पद 7 से 9 तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया, इसका कारण यह नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, किंतु तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दासत्व के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर निकाल लिया, इसका यही कारण है कि वह तुमसे प्रेम रखता है और उस शपथ को भी पूरी करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। यह विश्वास योग्य ईश्वर है। जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है। यह परमेश्वर का जीवित सत्य वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े एवं सुने जाने पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। आज के दूसरे पाठ के लिए निकाल लेंगे नए नियम में से रोमियो की पत्री अध्याय 8 पद 35 से 39 तक। रोमियो 8 पद 35 से 39, और वचन में यहाँ यूँ लिखा है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। यह जीवते परमेश्वर का जीवित कलाम है। परमेश्वर पिता इसके पढ़े सुने
और समझे जाने पर हम में से हर एक को बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। सुसमाचार पाठ के लिए हम निकाल लेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 15 पद 20 से लेकर 24 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 15 पद 20 से लेकर 24 तक। आज का सुसमाचार का पाठ लूका रचित सुसमाचार 15वां अध्याय पद संख्या 11 से लेके पद संख्या 20 से लेके 24 तक। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, तब उड़ाऊ पुत्र उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर उसे मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो। कलीसिया कहे आमीन। अब हम सभी के लिए सुनहरा समय होगा जब हम परमेश्वर पिता के जीवित वचन से सप्ताह भर की आत्मिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए परमेश्वर पिता के अभिषिक्त दास रेवरेंड राजेश मसीह से एक प्रेरणादायक एवं प्रभावशाली वचन सुन सकेंगे। आज के संदेश का विषय है परमेश्वर का बेमिसाल प्रेम, उड़ाऊ पुत्र के जीवन पर तीसरा संदेश, द इनकम्पेरेबल लव ऑफ गॉड, थर्ड मैसेज ऑन प्रोडिगल सन। परंतु इसके पहले कि हम आज का संदेश सुने, आइए हम सब मिलकर आज के संदेश से ताल्लुक रखता हुआ एक गीत गाएं। गीत के शब्द हैं, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मृत था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मृत था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मृत था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया।
जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। पिछले 2 रविवारों से हम उड़ाव पुत्र के जीवन पर बड़ी गहराई से मनन कर रहे हैं। हमने देखा था कि उड़ाव पुत्र के जीवन के प्रथम पहलू पर मनन करते हुए 4 बिंदुओं के द्वारा हमने उसके संबंध में कुछ बातों को सीखा था। पहली बात उड़ाव पुत्र के विषय में हमने यह सीखी थी कि वो स्वभाव से जिद्दी था और अपने मन मर्जी की वो करना चाहता था। दूसरी बात हमने यह सीखी थी कि वो स्वार्थी था और मतलबी था। तीसरी बात हमने यह सीखी थी कि वो अपने पिता से दूर जाना चाहता था। और चौथी बात हमने यह सीखी थी कि वह विलासिता और ऐयाशी से भरा जीवन जीना चाहता था। और इसके पश्चात हमने ये सीखा था कि अपने पिता की बहुमूल्य संपत्ति को विलासिता और भोग विलासपूर्ण जीवन में बर्बाद करने के पश्चात पाप में जीवन ने किस तरह से उसे अर्श से फर्श पर लाकर पटक दिया। इस सच्चाई को हमने 3 बिंदुओं के द्वारा सीखा कि उसके पाप में जीवन ने उसे कंगाल और अभागा बना दिया। उसके पाप में जीवन ने उसे शर्मिंदगी से भरा तुच्छ और घृणित जीवन जीने को विवश कर दिया। उसके पाप में जीवन ने उसे नंगा, भूखा और दर दर की ठोकरें खाने वाला भिखारी बना दिया। पिछले रविवार हमने उड़ाव पुत्र के जीवन के दूसरे पहलू पर गौर किया। बहुधा यह सोचा जाता है, बहुत से लोग यह सोचते हैं कि उड़ाव पुत्र ने बहुत बुरा किया, परंतु हम कभी यह नहीं सोचते कि उड़ाव पुत्र ने कुछ अच्छा भी किया है, कुछ सराहनीय कार्य उसने किए हैं। इसलिए हमें उड़ाव पुत्र को तुच्छ दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, परंतु उसके जीवन से हमें सीखना है। 4 बातों के द्वारा हम उसकी खूबियों को सीख सकते हैं। तो मेरा तात्पर्य यही है कि उड़ाव पुत्र के विषय में हम केवल ये ना सोचें कि वो बुरा व्यक्ति था, उसने बुरा ही किया। उसके जीवन की पहली खूबी, उड़ाव पुत्र ने अपने पाप में जीवन के परिणामों को सच्चाई से स्वीकार किया, अर्थात अपने जीवन की वास्तविकता को उसने स्वीकार किया। और हमने ये सीखा कि क्या हम भी अपने स्वयं की पाप में वास्तविकता को स्वीकार करते हैं,
या उसे नज़रअंदाज करते हैं। बहुत बार हम उसी पाप में जिंदगी के प्रवाह में बहते चले जाते हैं। हम स्वीकार नहीं करते कि हम पाप कर भी रहे हैं। हम कभी भी यह ना सोचें कि हम उड़ाव पुत्र के समान कुकर्मी नहीं हैं। भले ही हमने उड़ाव पुत्र के समान अपने सांसारिक पिता की संपत्ति को अय्याशी में और कुकर्म में नहीं उड़ाया है, परंतु क्या यह सच नहीं है कि हम अपने आत्मिक पिता की आशीषों को बेपरिमाण पाकर उन्हें सांसारिक जीवन में बेतहाशा उड़ा रहे हैं। हम बहुत सी आत्मिक आशीषों को पाते हैं, परमेश्वर की कृपा को जो बरसती है हमारे ऊपर, लेकिन उड़ाव पुत्र के समान हम भी उन आशीषों को जाकर सांसारिक कार्यों में लिप्त होकर उड़ा देते हैं। तो क्या हम भी उड़ाव पुत्र के समान नहीं है? दूसरी खूबी उड़ाव पुत्र की कि उसने ठोस निर्णय लिया है कि वो आगे पाप में जीवन में नहीं जिएगा, परंतु अपने पिता के पास वो वापस लौटेगा। और उसका ये निर्णय परिवर्तनकारी था। इस निर्णय ने उसे ट्रांसफॉर्म कर दिया। इस निर्णय ने उसके जीवन को परिवर्तित कर दिया। और हमने सीखा था पिछले रविवार कि क्या आपने कभी अपने पाप में जीवन को अलविदा कहने के पश्चात पाप के संसार से अपने पिता के स्वर्गीय राज्य में लौटने का ठोस निर्णय लिया है, या उसी दशा में हम जी रहे हैं? क्या हमारा परिवर्तन ठोस हुआ है, सॉलिड हुआ है? ट्रांसफॉर्मेशन हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। यदि हम एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जो परमेश्वर की नजर में ठीक नहीं, उन्हें भा नहीं रहा है, तो हमारे आत्मिक जीवन में परिवर्तन की आवश्यकता है। उड़ाव पुत्र के जीवन की तीसरी खूबी यह थी कि उसने अपने पापों को माना। उसने रियलाइज किया कि उसने पाप किया है, और ना सिर्फ उसने माना है, कन्फेस किया है, परंतु उसने रिपेंट भी किया, पश्चाताप किया है। ये दोनों कार्य उसने किए हैं। अपने पापों को मानना इस संसार का एक सबसे कठिन कार्य है, क्योंकि बहुत बार हमें अपनी गलती दिखाई नहीं देती। अपनी गलती देखना सबसे कठिन काम, और दूसरों की गलती देखना सबसे सरल काम हमें जान पड़ता है। चौथी खूबी उड़ाव पुत्र के जीवन की, जिस पर हमने पिछले रविवार मनन किया, कि उड़ाव पुत्र ने अपने निर्णय को और उस पश्चाताप को जिसे उसने किया था पिता के घर आने के पहले, उसे उसने एक्शन में बदल दिया, कर्म में बदल दिया। पद 18 में हमने देखा था कि उसने कहा कि मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा, लूका 15:18। और लूका 15:20 में हमने पढ़ा था कि तब वह उठकर अपने पिता के पास चला है या चल पड़ा है। इसका मतलब कि उसने जो निर्णय लिया है उस पर उसने अमल भी किया है। बहुत बार हम कलीसिया में प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता, जो वचन हमने सुना है उसे हम आत्मसात कर सकें, उस पर हम चल सकें। लेकिन कितना आत्मसात हम कर पाते हैं? हम कितना परमेश्वर के वचन के ऊपर चल पाते हैं? ये सोचने की बात है। आपको बताना चाहता हूं कि इन दोनों संदेशों के वीडियोस YouTube पर और Facebook पर उपलब्ध हैं। अवश्य आप देखिएगा और आशीषित होइएगा। अब हम आज के संदेश पर आते हैं, क्योंकि आज का संदेश पिछले 2 संदेशों से जुड़ा हुआ है, और आज के संदेश का विषय है परमेश्वर का बेमिसाल प्रेम। परमेश्वर का बेमिसाल, ऐसा प्रेम जो बेजोड़ हो, जो अनुपम है, जो अनोखा है,
जो महान है, अभी गीत गाया हमने, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। पहले मैं जो मृत था तूने डाली उसमें जान। ये परमेश्वर की महानता है, वो बेमिसाल प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया है, वो अद्वितीय है, वो अतुलनीय है। परमेश्वर ने बेइंतहा प्रेम हमसे किया है, वो अनंत है, वो प्रेम अंतहीन है, वो असीम प्रेम है। द इनकम्परेबल लव ऑफ गॉड आज का विषय है, आज का थीम है। इनकम्परेबल मतलब मैचलेस, अतुलनीय, अनपैरेलल्ड, यूनिक। उसके समान, परमेश्वर के प्रेम के समान और किसी का प्रेम नहीं। परमेश्वर का प्रेम अंतहीन प्रेम है, एंडलेस, वो इटर्नल है, वो इन्फिनिट है और वो लिमिटलेस है। तो जब उड़ाव पुत्र उन चार खूबियों से भरे हुए खूबसूरत कदमों को उठाता है, तब उसके सांसारिक पिता प्रेम से अभिभूत होकर, प्रेम से मुग्ध होकर, प्रेम से भाव विभोर होकर तीन कार्य करते हैं। और ये जो वर्णन अभी मैंने पढ़ा सुसमाचार से, लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय और उसकी पद संख्या 20 से लेकर 24 तक, ये एक दृष्टांत का ही हिस्सा है। और प्रभु यीशु मसीह ने बतलाया है कि स्वर्ग के राज्य की कार्य प्रणाली कैसे होगी, उनका स्वर्ग का राज्य काम कैसे करेगा, उसका मोडस ऑपरेंडी क्या होगा। यहां पर उड़ाव पुत्र कोई और नहीं है, मत सोचिएगा कि वो वही व्यक्ति है। एक कहानी के रूप में आप ले लेंगे इसे, पर यदि सीखना है तो उड़ाव पुत्र की जगह में हम अपने आप को रखें। तो उड़ाव पुत्र मैं और आप हैं, और उड़ाव पुत्र का पिता वो परमेश्वर पिता है। जब मैं और आप अपने सांसारिक पाप में जीवन से उड़ाव पुत्र के समान लौटकर अपने स्वर्गीय पिता के पास आते हैं, जिसको मैं कहूंगा घर वापसी हमारी होती है, संसार से लौटकर पिता के पास आना। तो परमेश्वर पिता भी अपने अतुलनीय प्रेम से अभिभूत होकर, मुग्ध होकर, भाव विभोर होकर तीन कार्य हमारे जीवन में करते हैं। तो आइए देखते हैं हम कि उड़ाव पुत्र के सांसारिक पिता ने तीन क्या क्या कार्य किए हैं, और फिर उसकी तुलना हम उन कार्यों से करेंगे जो परमेश्वर पिता हमारे जीवन में करते हैं। पहली बात, उड़ाव पुत्र के पिता का पहला कार्य बेमिसाल प्रेम का प्रदर्शन। जब हम यहां उड़ाव पुत्र के पिता के विषय में पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि वो पिता ऐसा पिता था जिसने अपने प्रेम का प्रदर्शन किया, ऐसे प्रेम का जो कि बेमिसाल हो। और उस पिता ने अपने प्रेम को चार कार्यों के द्वारा प्रकट किया है। पढ़िएगा लूका रचित सुसमाचार 15वां अध्याय और उसका 20वां पद। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वे अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। बस यहां पर हम देखते हैं पिता के चार कार्यों को। जब उड़ाव पुत्र की घर वापसी होती है, अपने पिता के पास आता है, तो पिता के बेमिसाल प्रेम को इन चार बातों के द्वारा हम सीखेंगे। पहली बात कि पिता ने देखा है अपने पुत्र को। लिखा है जब वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर। तो ऐसा प्रतीत होता है कि पिता उसके वापस लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे, और ये प्रतीक्षा केवल उस दिन की नहीं थी जिस दिन ये लिखा गया है, परंतु हर दिन पिता उसके घर वापसी की प्रतीक्षा किया करते थे। दूसरी बात,
हमने यहाँ पर सुना है, पढ़ा गया कि वो तरस खाए हैं उड़ाव पुत्र के पिता। तो चूंकि हमारी बाइबल नया नियम ग्रीक भाषा में लिखी गई, यूनानी भाषा में, तो जो शब्द तरस यहाँ पर आया है उसका यूनानी भाषा का शब्द है स्प्लैंकनी जोमाई, जिसका हिंदी में अर्थ होता है संवेदना। अर्थात जब पीड़ित की वेदना मेरी वेदना बन जाए, तो जो उड़ाव पुत्र है उसकी वेदना पिता की वेदना बन गई। इसका एक और शब्द है और वो है सहानुभूति, अर्थात सह अनुभूति। पिता तरस खाए हैं अपने बेटे के ऊपर और उसकी पीड़ा को उन्होंने देखा है, उसके हालात को, उसकी दशा को उन्होंने देखा है और हृदय से उसे महसूस किया उन्होंने, सहानुभूति। और उर्दू में हमदर्द बन गए हैं वो। उड़ाव पुत्र जब अपने घर से चला तब एक राजकुमार के समान चला था। घर से निकला था वो राजकुमार के समान, और अब वो एक भिखारी के समान अपने पिता के घर में लौट रहा है। उसके पिता उसके फटे हाल दशा को देखकर तरस से भर उठते हैं। और तीसरी बात हमने यहाँ पर पढ़ी है कि पिता ने दौड़कर उसे गले लगाया है। उड़ाव पुत्र की दशा ऐसी थी कि वो थक कर चूर हो गया था। पिछले रविवार को हमने देखा था कि कई 100 मील की उसने यात्रा की थी, क्योंकि वो दूर देश चला गया था पिता को छोड़कर, अपने देश से दूसरे देश। और उसकी हालत ऐसी थी कि वो कंगाल हो गया था, उसके जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं थी। पिता के पास वो पैदल चल कर आया था, तो थकान से वो चूर था, मैले कुचैले फटे चिथड़े कपड़ों में वो था। कई दिनों से नहाया भी नहीं होगा उसने, वो गंदगी से और बदबू से परिपूर्ण था। ऐसी दशा में हम पढ़ते हैं कि पिता ने दौड़कर उसे गले लगाया है, उसका आलिंगन उन्होंने किया है। पिता ने अपने आगोश में उसे ले लिया है, और ये बेमिसाल प्रेम का प्रतीक है, प्रदर्शन है पिता के द्वारा। और चौथी बात हमने यहां पर पढ़ा, आप बताएंगे चौथी बात क्या थी? चूमा, उसे बहुत चूमा है। ग्रीक भाषा में इस शब्द के लिए जो ग्रीक भाषा का शब्द आया उसका अर्थ होता है किस्ड हिम अर्नेस्टली, जिसका मतलब है बहुत गहरे चाव के साथ, चाहत के साथ चूमना, बहुत अधिक, बार बार चूमना। ऐसी हालत में पिता ने यह नहीं कहा कि बेटा पहले नहा ले, तेरे शरीर से बहुत गंध आ रही है और फिर मैं तुझे प्यार करूंगा। लिखा है कि जिस दशा में, जिस हालत में है, पिता ने उसे चूमा है, अनुराग से चूमा है, प्रेम से भरकर उसे चूमा है। एक बार नहीं, अनेक बार और लगातार उसे चूमा है। और ये आसान नहीं था, ऐसे पुत्र को चूमना जिसने पिता की संपत्ति उड़ा दी है, कुकर्म में बर्बाद कर दिया है और पिता के दिल को दुखाया है उसने। ये मेरे हाथों में एक इश्तिहार है, और इस प्रकार का इश्तिहार आप कभी कभी अखबारों में पढ़ते होंगे। और आश्चर्य की बात तो यह है कि एक माँ ने अपने बेटे के लिए लिखा है, और वो लिख रही कि अपने बेटे की हरकतों से मैं उससे सभी प्रकार का संबंध विच्छेद कर रही हूं। उसका मेरी चल अचल संपत्ति में किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। ये उड़ाव पुत्र की कहानी, ये हमारे आसपास घटित होती है। हम जानते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, बहुत से परिवारों में हम इसके विषय में पढ़ते हैं। और इस माँ ने अपने बेटे के बारे में रखा, वो माँ, इसीलिए परमेश्वर के वचन में आया कि माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है। यहां माँ ने छोड़ दिया अपने बेटे को। और आगे लिख रही है
कि उससे मेरा किसी प्रकार का संपर्क नहीं है और इसलिए मैं उसे सारे रिश्ते तोड़ रही हूं और इस इश्तिहार को मैं अखबार में छपा रही हूं। आसान नहीं था पिता के लिए कि वो कबूल कर ले, ग्रहण कर ले उड़ाव पुत्र को, पर यह बेमिसाल प्रेम है जिसका प्रदर्शन उन्होंने किया है। यदि मेरा और आपका जीवन उड़ाव पुत्र के समान है तो उड़ाव पुत्र का पिता मेरा और आपका भी पिता है। जय मसीह की। उड़ाव पुत्र का पिता मेरा और आपका भी पिता है। जैसा व्यवहार उड़ाव पुत्र के पिता ने अपने बिगड़ैल पुत्र के साथ किया, ठीक वैसा ही व्यवहार परमेश्वर पिता हमारे साथ करते हैं। एक पद निकालिएगा, पहले भी पढ़ चुके हैं, भजन संहिता 103 उसका 10 और उसके बाद 12वां पद आप पढ़िएगा। भजन संहिता 103 और उसका 10वां पद। हम ये देख रहे हैं कि जैसा व्यवहार उड़ाव पुत्र के पिता ने अपने बिगड़ैल पुत्र के साथ किया, ठीक वैसा ही व्यवहार हमारे परमेश्वर पिता हमारे साथ करते हैं। पढ़िएगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। हाँ, परमेश्वर पिता हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं करते। ऐसा नहीं कि इधर हमने पाप किया और उधर परमेश्वर ने हमें दंडित भी कर दिया। हमारे साथ ऐसा आचरण परमेश्वर का नहीं, क्योंकि बेमिसाल मोहब्बत है उनकी। आगे पढ़िएगा। और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया वो है। हमसे प्रतिशोध की भावना भी नहीं रखते, बदला नहीं लेते हमसे कि ठीक है तुम मेरी राह पर नहीं चल रहे हो तो मैं तुम्हें सजा दे दूंगा उसी समय। 12वां पद। उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर और कर दिया है। परमेश्वर पिता हमारे अपराधों को वैसे ही दूर करते हैं। उदयाचल अर्थात जहां से सूर्य उदय होता है, अस्ताचल जहां सूर्य ढलता है। और साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये दूरी आज तक कोई नाप नहीं पाया है। और हमने गीत गाया, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, कोई नाप ना पाएगा। आगे लिखा है कि गहराई तेरे प्यार की, परमेश्वर के प्यार की दूरी कोई पा नहीं सकेगा। देखिए लिखा है हमारे पापों को उदयाचल से अस्ताचल जितना दूरी उन्होंने कर दिया है। एक पद मैं पढ़ूंगा, मीका नबी की किताब उसका 7वां अध्याय और 18वां पद। यहां ऐसा लिखा है, तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहां है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे परमेश्वर के समान परमेश्वर और कहीं नहीं है। और आगे लिखा है, जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुओं के अपराध को ढांप दे। ना सिर्फ क्षमा करे परंतु अपराध को ढांप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। प्रेम करने वाला परमेश्वर हमारा। तो उड़ाव पुत्र का पिता हमारा प्रेमी परमेश्वर है। और हम देखते हैं कि वो हमारी जिंदगी में भी 4 काम करते हैं। पहली बात, बाइबल का परमेश्वर भी हमारे लौट आने की प्रतीक्षा बड़ी बेसब्री से करते हैं। हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं और सोचते हैं कि हम इसी वचन के अनुसार चलेंगे, लेकिन कुछ समय के पश्चात हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। परमेश्वर पिता हमारी प्रतीक्षा करते हैं बड़ी बेसब्री के साथ जब हम उनसे दूर चले जाते हैं। पूरी बाइबल में एक आह्वान है। आह्वान यह है कि तुम लौट आओ। एक पद देखिएगा, यिर्मयाह उसका 3रा अध्याय उसका 22वां पद पढ़िएगा। यिर्मयाह 3 और उसका 22वां पद। देखिए एक आह्वान है यहां पर, और जो कह रहा है कि परमेश्वर की एक पुकार है। पुकार है कि जो लोग भटके हैं वो लौट के मेरे पास आ जाए। पढ़िएगा यिर्मयाह 3 उसका 22वां पद। हे भटकने वाले लड़कों, लौट आओ। ये परमेश्वर की पुकार है कि तुम लौट आओ। तुम संसार में यदि जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे, जैसे उड़ाव पुत्र हुआ। इसलिए तुम लौट आओ वहां से और भटको मत, मेरे पास आ जाओ। 12वां पद पढ़िएगा। ये ना सोचें कि केवल लड़कों के लिए बात लिखी गई है। यिर्मयाह 3 का 12वां पद।
तू जाकर उत्तर दिशा में ये बातें प्रचार कर, यहोवा की यह वाणी है, हे भटकने वाली इज़राइल लौट आ, मैं तुझ पर क्रोध की दृष्टि ना करूँगा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, मैं करुणामय हूँ, मैं सर्वदा क्रोध ना न सिर्फ रखूँ। लड़कों के लिए बात लिखी गई परंतु पूरे इज़राइल जाति के लिए, आज हमारे मसीही समाज के लिए परमेश्वर की ये पुकार है कि यदि तुम भटक रहे हो तो लौट के मेरे पास आ जाओ। और हम ना सोचें कि केवल ये बात लिखी गई है लड़कों के लिए या इज़राइल जाति के लिए, इज़राइल देश के लिए, परंतु लड़कियों के लिए भी लिखी गई है। 22वां पद पढ़िएगा, 31 अध्याय निकाल लीजिए, 31 यिर्मयाह, और उसका 22वां पद पढ़िएगा, 31 उसका 22वां पद। हे भटकने वाली कन्या, तू कब तक इधर उधर फिरती रहेगी? हाँ, तो ये खास बात तो जवानों के लिए है। लड़के जो भटक जाते हैं बहुत जल्दी, लड़कियां जो भटक रही हैं बहुत जल्दी, उन सभी के लिए परमेश्वर की पुकार है, क्योंकि वो बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं। दूसरी बात हम देखते हैं परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो किया है। बाइबल का परमेश्वर पाप के कारण तबाह हुए हमारे आत्मिक जीवन की दशा को देखकर तरस खाते हैं। जैसे उड़ाव पुत्र के पिता ने तरस खाया, वैसे ही परमेश्वर पिता भी हम पर तरस खाते हैं और हमसे बेइंतहा मोहब्बत के कारण हमारे दुख को वो अपना दुख बना लेते हैं। जब हम उजाड़ हो जाते हैं पाप के कारण, परमेश्वर पिता हमारी उस दशा में हमें देखते हैं और वो हम पर तरस खाते हैं। तीसरी बात, जब हम अपने पापों को मान लेते हैं और सच्चा पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर पिता भी हमें अपने गले से लगा लेते हैं। पहला यूहन्ना पहला अध्याय और 9वां पद कहता है, यदि मैं और आप अपने पापों को मान लें तो परमेश्वर पिता हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। पढ़ सकते हैं आप, पढ़िएगा। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हाँ, ये परमेश्वर की धार्मिकता है, ये परमेश्वर की विश्वसनीयता है। लेकिन आवश्यक ये है कि हम अपने पापों को मान लें। उड़ाव पुत्र ने ये बहुत कठिन काम किया। उसने माना कि ये उसके जीवन का पाप है और पाप का परिणाम वो भोग रहा है। चौथी बात, जैसे उड़ाव पुत्र के पिता ने अपने पुत्र को चूमकर अपने बेइंतहा और बेमिसाल प्रेम का इजहार किया, वैसे ही बाइबल का परमेश्वर भी प्रत्येक उस मनुष्य के साथ अपने प्रेम का इजहार करते हैं जो अपने पापमय दशा को छोड़कर स्वेच्छा से परमेश्वर के पास लौटता है। उड़ाव पुत्र को किसी ने नहीं पहुंचाया उसके पिता के पास। आप देखिए, मैंने पहले बतलाया था कि लूका रचित सुसमाचार 15वें अध्याय में 3 खोई हुई चीजों का वर्णन है। ये खोई हुई भेड़ है और वो स्वतः नहीं पहुंच सकती चरवाहे के पास, तो चरवाहा स्वयं उसको ढूंढने गया है। और दूसरा हम देखते हैं खोया हुआ सिक्का है, तो सिक्का तो निर्जीव है, वो किसी दशा में नहीं पहुंच सकता अपने मालकिन के पास, लेकिन मालकिन स्वयं गई है उसको ढूंढने। उड़ाव पुत्र के केस में हम देखते हैं कि उड़ाव पुत्र स्वयं स्वतः होकर के अपने पिता के पास पहुंचा है। तो परमेश्वर पिता, जब हम स्वतः पहुंचते हैं परमेश्वर पिता के पास, तो परमेश्वर पिता हमें प्यार करते हैं बेइंतहा। जैसे उड़ाव पुत्र के पिता ने अपने बेटे को चूमा, वैसे ही परमेश्वर भी हमसे प्यार करते हैं। और यही है बाइबल का के परमेश्वर का बेमिसाल प्रेम जो आज का विषय है। और वो प्रेम बेजोड़ है, अनुपम है, अनोखा है, अद्वितीय है, अतुलनीय है, बेइंतहा है, अनंत, अंतहीन और असीम है। प्रेम की परिभाषा यदि कहा जाए तो मुझे एक परिभाषा बहुत अच्छी लगती जो संस्कृत में है, और वो इस प्रकार है, अवर्णनीयम प्रेम स्वरूपम। अर्थात प्रेम का जो स्वरूप है वो वर्णन के परे है, हम उसे शब्दों में बांध नहीं सकते हैं।
मनुष्य के पास शब्दों में ऐसी कोई व्याख्या नहीं किसी भाषा में जो परमेश्वर के प्रेम का बखान कर दे। एक अंग्रेजी में गीत है, उसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है, जो लाखों जीभें मेरी हों तो बस ना होएंगी कि मैं उचित रीति से करूं वर्णन अपने उद्धारकर्ता की, उसके प्रेम की। मेरी यदि 1,00,000 जीभ भी होती तो परमेश्वर के प्रेम का वर्णन मैं कर नहीं पाता, ये उसके लेखक लिखते हैं। लेकिन प्रेम के बारे में उसकी ऐसी परिभाषा दी जाती है, कुछ गीत भी हैं ऐसे, संसारिक जगत में हम ऐसे गीतों को सुनते हैं कि प्रेम एक एहसास है, एक फीलिंग है, और ये भी कि एक भावना है, ये इमोशन है। परंतु प्रेम के विषय में सबसे बड़ी सच्चाई जो हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं वो यह है कि प्रेम कार्यों के द्वारा प्रकट किया जाता है, कार्यों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात यदि प्रेम में क्रियाशीलता नहीं है, प्रेम में एक्शन नहीं है, तो वो प्रेम नहीं है, केवल शोबाजी है, केवल दिखावा है, केवल आडंबर है। प्रेम शब्द में क्रिया, थोड़ा व्याकरण भी देख लेंगे हम प्रेम के लिए। प्रेम शब्द में क्रिया अर्थात वर्ब है। प्रेम शब्द संज्ञा नहीं है, नाउन नहीं है, परंतु एक क्रिया है। और बाइबल में हम पढ़ते हैं याकूब की किताब में, विश्वास जैसे कर्म बिना मरा है वैसे ही प्रेम भी कर्म के बिना मरी हुई है। प्रेम में क्रिया का होना आवश्यक है। यदि एक पिता कहे अपने पुत्र से कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, लेकिन उस प्रेम का प्रदर्शन ना हो, तो वो प्रेम दिखावा है। बाइबल के परमेश्वर का एक अंतर्निहित गुण है, एट्रीब्यूट है, और वो गुण है प्रेम का। पहला यूहन्ना 4:16 में हम पढ़ते हैं, गॉड इज लव, परमेश्वर प्रेम है, और आत्मा के 9 फल हैं, वो परमेश्वर के अंतर्निहित गुणों को दर्शाते हैं। और परमेश्वर चाहते हैं कि आत्मा का ये फल हमारे जीवन में भी दिखाई दे, अर्थात प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। ये गुण हमारे जीवन में होना चाहिए। ये गुण परमेश्वर के गुण हैं, और सबसे पहला गुण प्रेम का गुण है। परमेश्वर पिता ने अपने प्रेम का प्रदर्शन या प्रगटीकरण क्रिया के द्वारा किया है। एक पद निकाल लीजिए, रोमियो 5वां अध्याय 8वां पद। हम समझेंगे इस बात को कि यदि प्रेम में क्रिया नहीं है तो वो प्रेम केवल दिखावा है। लेकिन परमेश्वर का प्रेम, बाइबल के परमेश्वर का प्रेम दिखावा नहीं है, सच्चाई है। पढ़िएगा रोमियो 5 उसका 8वां पद। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। मसीह हमारे लिए मरा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह पहले ही हमारे लिए मर चुके हैं, उनका बलिदान हो चुका है। और यहां पर संत पौलुस लिख रहे हैं कि परमेश्वर ने अपनी भलाई हम पर प्रकट किया कि जब मैं और आप पापी ही थे तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मर गए। तो परमेश्वर पिता ने अपने प्रेम का प्रदर्शन या प्रगटीकरण क्रिया के द्वारा किया है। सिर्फ ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने भलाई प्रकट किया और प्रभु यीशु मसीह का बलिदान नहीं हुआ। फिर हम पढ़ते हैं यूहन्ना 3:16, जो हम सभी को मुखाग्र याद है। और उस पद में क्या लिखा है बताइए? परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया, ये क्रिया है। और परमेश्वर के प्रेम को हम देखते हैं जो क्रिया के साथ है। ये नहीं कि प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया, प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण सलीब के ऊपर, क्रूस के ऊपर दिया, नहीं।
उन्होंने प्रेम को प्रकट किया। और एक गीत हमने गाया था कि अनोखा प्यार है तेरा, और उसमें हमने गाया जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, और सारा दंड सह लिया उसने, लिया। क्रिया हम देखते हैं तो प्रेम, परमेश्वर के प्रेम में क्रिया है। और यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है, और आगे लिखा इकलौता पुत्र दे दिया। सिर्फ वादे की बात नहीं होती, आश्वासन की बात नहीं है। तो यूहन्ना 3:16 का जो शब्द है, परमेश्वर का ऐसा प्रेम, वो एक बहुत बड़ा शब्द है, बहुत विशाल शब्द है। और इसकी व्याख्या एक साहित्यकार ने ऐसे की है कि यदि आकाश कागज बन जाता, समुद्र का सारा जल स्याही बन जाता, और पृथ्वी के सारे वृक्ष कलम बन जाते, और पृथ्वी के सारे लोग लेखक बन जाते, तो भी वे बाइबल के परमेश्वर के प्रेम का बखान नहीं कर पाते। ये बड़ा अद्भुत प्रेम है जिसे उस उड़ाऊ पुत्र के पिता ने उड़ाऊ पुत्र पर प्रकट किया, और हमारा स्वर्गीय पिता हम पर वो प्रकट करते हैं। उनके प्रेम का बखान मुश्किल है, ये बात मैं आपके सामने कह रहा हूं, और यही है अवर्णनीयम प्रेम स्वरूपम। एक पद पढ़िएगा, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और 10वां पद, और इसे भी आप अंडरलाइन करके रखिएगा, बहुत प्यारा ये पद है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 10वां पद। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, इसमें नहीं है प्रेम कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया है, पर प्रेम की महानता को और परमेश्वर की प्रेम की विशालता को हम आगे पढ़ते हैं, पढ़िएगा। पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे उसने हमसे प्रेम किया। और मैं इसमें एक शब्द जोड़ना चाहता हूं कि परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया है, पहले प्रेम किया। कुछ आगे के पदों में हम इसको देखेंगे, परंतु इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और प्रेम को उन्होंने कार्यों में तब्दील किया। पढ़िएगा आगे। और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हाँ, तो जो प्रायश्चित मुझे करना था, वो प्रायश्चित तो प्रभु यीशु मसीह ने किया। और इस बात को और गहराई से हम देखेंगे गुड फ्राइडे के दिन, कि जो प्रायश्चित, पापों का प्रायश्चित मुझे और आपको करना था, उसे प्रभु यीशु मसीह ने किया है। और लिखा है, आप हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। प्रेम केवल प्रेम किए शब्द तक सीमित नहीं है, परंतु प्रेम को परमेश्वर ने क्रिया में तब्दील किया है। यूहन्ना 15:6 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। तो परमेश्वर पिता ने अपने प्रेम को प्रकट किया और चुनाव किया है मेरा और आपका, सिर्फ अपने प्रेम के कारण। और हमारा चुनाव नहीं है परमेश्वर, परंतु परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है और ठहराया भी है, नियुक्त भी किया है। एक पद देखिएगा जिसे मैं कह रहा था, इफिसियों 1 अध्याय और 4 पद। इफिसियों 1 अध्याय 4 पद, और उसमें हम पढ़ते हैं, पढ़िएगा। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। प्रभु यीशु मसीह इसी बात को कह रहे, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने चुना है। और परमेश्वर ने हमारा चुनाव तो सृष्टि की रचना के पहले कर लिया। उत्पत्ति एक एक के पहले ही मैं और आप चुन लिए गए हैं। यह अद्भुत परमेश्वर है। और आगे लिखा है, पढ़िएगा, कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और हम निर्दोष उसके हों। प्रेम में, ये परमेश्वर का प्रेम है जो मेरे और आपके लिए। जगत की उत्पत्ति के पहले अपने उसी प्रेम के कारण उन्होंने मुझे और आपको चुना है। और रोमियो 5:8 तो हम पढ़ चुके हैं, और वहां पर हमने पढ़ा, परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट की कि जब मैं और आप पापी ही थे,
तो मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पापी ही थे, हम नहीं जान रहे थे कि हम पापी भी हैं, हम पाप करते चले जा रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान हमारे लिए किया। तो सत्य परमेश्वर का प्रेम भी सत्य है। सांसारिक प्रेम, आप ध्यान दीजिएगा, सांसारिक प्रेम अस्थायी होता है, टेम्परेरी। सांसारिक प्रेम क्षणिक होता है, टेम्पोरल होता है, कुछ समय के लिए होता है। टेम्परेरी होता है, स्थायी होता है और क्षणिक होता है। परंतु परमेश्वर का प्रेम स्थायी प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम अनंत काल का प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम इटर्नल है, वो सदाकाल का प्रेम है। और ऐसे प्रेम को बाइबल में करुणा कहा गया है। प्रेम से भी बड़ा शब्द है करुणा। और करुणा के लिए जो अंग्रेजी में शब्द आया है, चूंकि पूरी बाइबल में केवल करुणा आया है, परंतु अंग्रेजी में दो शब्द आए हैं। एक है स्टिडफास्ट लव, जिसका मतलब होता है स्थिर प्रेम। परमेश्वर का प्रेम कभी बदलता नहीं। परमेश्वर का प्रेम स्थिर प्रेम रहता है, स्टेगनेंट। परमेश्वर का प्रेम एक समान प्रेम है। और जो दूसरा शब्द है वो है अनफेलिंग लव। परमेश्वर का प्रेम सदा एक सा रहने वाला प्रेम है। एक मां का प्रेम भी अपने बच्चों के लिए ऊंचा नीचा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम हम सभी के लिए एक समान है। दो उदाहरण मैं दूंगा आपको। विलाप गीत आप निकाल लीजिए, उसका 3रा अध्याय और 19वां पद हम पढ़ेंगे। विलाप गीत उसका 3रा अध्याय और उसका 19वां पद आप पढ़िएगा। मेरा दुख और मारा मारा फिरना, मेरा नाक दौने और विष का पीना स्मरण कर। ये यिर्मयाह परमेश्वर से कह रहे हैं, मेरा दुख और मेरा मारा मारा फिरना। क्यों कह रहे हैं, मैं आपको पृष्ठभूमि बताऊंगा कि यरूशलेम नगर को बाबुल के राजा, बेबीलोन के राजा ने की सेना ने अपने आधिपत्य में ले लिया है, आधिपत्य में ले लिया है और उस देश के लोगों को अपना गुलाम बना लिया है। यरूशलेम को लूटा जा रहा है, परमेश्वर के भवन के पात्रों को भी लूटा जा रहा है। माताएं रो रही हैं क्योंकि जवान बेटे बंधुआई में जा रहे हैं। और पूरे यरूशलेम में और यहूदा में विप्लवकारी दृश्य दिखाई दे रहा है। और ऐसे समय में यिर्मयाह नबी लिख रहे हैं कि मेरा दुख, मेरा मारा मारा फिरना, मेरा नाक दौने और विष का पीना स्मरण कीजिए प्रभु। और वो कहते हैं कि मैं उन्हीं पर सोचता रहता हूं, उन हालातों के ऊपर जो आए हैं, उस प्रजा पर जो परमेश्वर की निज प्रजा है। और वो लिखते हैं यहां पर कि मुझे आशा है, 21वें पद में, मैं यह स्मरण करता हूं इसलिए मुझे आशा है। और वो लिखते हैं कि हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है। परमेश्वर का प्रेम हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में कितना होता है, कभी हमने सोचा है इसके ऊपर कि परमेश्वर का कृपा रूपी प्रेम, उनकी दया हम पर कितनी प्रकट होती है। परमेश्वर कितना अधिक प्रेम हमारी गलतियों और नाकामियों, असफलताओं और निर्बलताओं के पश्चात भी हम पर करते हैं। और ये इसलिए हुआ था, इजरायलियों के ऊपर ये कष्ट इसलिए आया था क्योंकि 4थे अध्याय के पहले पद में लिखा है, पढ़िएगा यदि आपने खोल कर रखा है तो। विलाप गीत 4था अध्याय पहला पद। सोना कैसे खोटा हो गया
अत्यंत खरा सोना कैसे बदल गया है। हाँ, ये ठीक हमारी ही जिंदगी की भी कहानी। सोना जो इज़राइल देश है, परमेश्वर की निज प्रजा, उसके बारे में लिखा कि वो तो सोना है, और ये सोना जो गुण होना चाहिए उस गुण को उन्होंने खो दिया है, खोटा हो गया है। और उड़ाव पुत्र का भी जीवन ऐसे ही था, और हमारा भी जीवन ऐसा ही हो जाता है जब हम परमेश्वर की आशीषों को संसार में जाकर उड़ा देते हैं, बर्बाद करते हैं। एक और पद देखिएगा जिसके द्वारा हम परमेश्वर के इस करुणामयी प्रेम को समझ सकते हैं, और वो है यशाया उसका 49 अध्याय उसका 14वां पद पढ़िएगा। यशाया 49 उसका 14वां पद। सिय्योन ने कहा, यहोवा ने मुझे त्याग दिया, मेरा प्रभु मुझे भूल गया। ये एक प्रश्न है, और सिय्योन का प्रश्न हमारा भी प्रश्न बन सकता है। और प्रश्न ये है कि हमें लगता कभी कभी परमेश्वर हमें त्याग देते हैं, हमारी विनतियों को, प्रार्थनाओं को वो नहीं सुनते हैं, और ये भी लगता है कि परमेश्वर हमें भूल गए। लेकिन परमेश्वर का जवाब है यहाँ पर, 15वां पद पढ़िएगा। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, ये हो सकता है। जब हम पढ़ते हैं कि किसी माँ ने अपने बच्चे को, खासकर जो नाजायज बच्चा है, उसको फेंक दिया है, नाली में डाल दिया है, कूड़े करकट में डाल दिया है, तब लगता है कि बाइबल की ये बातें कितनी सत्य हैं। हो सकता है ये माता भूल सकती है, माता त्याग सकती है अपने उस बच्चे को जो कि दूध पीता हुआ बच्चा है, जिससे माँ बहुत स्नेह करती, प्रेम करती है। लेकिन आगे क्या लिखा है? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। परमेश्वर पिता का ये प्रेम है कि वो मुझे और आपको भूलते नहीं। और 16 पद में तो और भी अनोखी बात लिखी है। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। हथेलियों पर खोद कर तेरा चित्र, एक व्यक्ति का चित्र परमेश्वर की एक हथेली पर नहीं है, अनेक हथेलियों पर है ये महान परमेश्वर। और ये महान परमेश्वर का महान प्रेम है। बाइबल कहती है कि हमें परमेश्वर के इसी प्रेम को समझने की शक्ति प्राप्त करना है। इफिसियों निकाल लीजिए। संत पौलुस यहाँ पर हमसे बातचीत करते हुए कहते हैं, इफिसियों 3 और उसका 17वां पद पढ़िएगा। इफिसियों 3 और उसका 17वां पद। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। हाँ, वो कहते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में, वो प्रभु यीशु मसीह को बसना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का वास हमारे हृदय में होना चाहिए। हम ढेर सारी सांसारिक वस्तुओं को अपने हृदय में रख लेते हैं, कचरा के समान, लेकिन हमारे हृदय में प्रभु यीशु मसीह का वास होना चाहिए। उसके आगे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर, प्रेम में जड़ पकड़कर, किसके प्रेम में जड़ पकड़ना है हमको? और आगे पढ़िए। और नेव डालकर, किसकी नेव में हमें अपनी इमारत को खड़ी करना है? आगे पढ़िए। सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। हमें ये समझने की सामर्थ्य मिलनी चाहिए। हम संसार को बहुत अच्छी तरह समझ लेते हैं, कैसे संसार की क्रिया प्रणाली है, लिफ्ट कैसे ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर जाता है, बड़ी 1-2 बार में ही समझ लेते हैं। एटीएम से पैसे कैसे निकाले जाएं समझ लेते हैं। बहुत सी बातें हम समझ लेते हैं। मोबाइल जब हम खरीदते हैं, नया होता है, उसकी कई क्रिया प्रणाली हमको समझ में नहीं आती, लेकिन हम उसे यूज करते हैं, समझ जाते हैं। और यहां पर पौलुस कहते हैं कि हमें समझने की शक्ति पाना है। किस बात की शक्ति पाना है? पढ़िएगा आगे। कि उसकी चौड़ाई और कि लंबाई, उसके प्रेम की चौड़ाई, उसके प्रेम की लंबाई, उसके प्रेम की ऊंचाई और प्रेम की गहराई कितनी है। क्या कभी हमने इस बात को समझने की कोशिश की? प्रभु यीशु मसीह ने उड़ाव पुत्र का दृष्टांत इसलिए दिया कि हम उसके पिता के प्रेम को समझ सकें और तुलना कर सकें कि वो पिता कोई और नहीं, परमेश्वर पिता है। यदि
सांसारिक रूप से एक पिता कह सकता है, अखबारों में छपा सकता है कि ये मेरा बेटा नहीं, इससे मेरा कोई सारोकार नहीं, यहां तक एक मां छपा सकती है। तो हम समझ सकते हैं कि हमारा पिता कितना महान परमेश्वर है और उनका प्रेम भी कितना महान है। 19वां पद पढ़िएगा। और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है कि तुम परमेश्वर सरपासिंग लव, इट इज बियॉन्ड आवर कॉम्प्रिहेंशन, हमारे समझ के परे है प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, लेकिन उसे जानने की आवश्यकता है। जब मैंने उड़ाव पुत्र के इस दृष्टांत को बड़ी गहराई से पढ़ा, मैंने उसके पिता के प्रेम को जब मैंने जाना, तो जो कुछ मैं कह रहा हूं उसे मैंने जाना है। परमेश्वर के प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई, अवर्णनीयम प्रेम स्वरूपम, मैंने पढ़ा। हाँ, इसे मैं बताना चाहूंगा, हिंदी में आया है इफिसियों 3:19 में, मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। एम्प्लीफाइड बाइबल में आया है, एंड दैट यू मे कम टू नो प्रैक्टिकली थ्रू एक्सपीरियंस, अर्थात जब तक हमारे जीवन में अनुभव ना हो। और अनुभव आपको कैसे मिलेगा? आज उत्तरवादी का पाठ पढ़ा हमने, भजन संहिता 116। उसमें एक व्यक्ति का जो मृत्यु के बंधनों से बाहर निकला है, नया जीवन पाया, उसकी एक गवाही है, पढ़िएगा। और उसकी गवाही बहुत कुछ उड़ाव पुत्र के जीवन से मेल खाती है। अब मेरे पास समय नहीं कि मैं इसकी व्याख्या करूं, आप पढ़िएगा इसको, भजन संहिता 116। उत्तरवादी की रीति से हमने पढ़ा। तो ये अनुभव हमारे जीवन में आता है कि हम अपने जीवन में जब आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर के उस महान प्रेम को, प्रभु यीशु मसीह के महान प्रेम को हम समझने लगते हैं। एक महिला के बारे में बताऊंगा, उनका नाम क्लारा था और उनका विवाह हुआ था एक ऐसे व्यक्ति से जो सैनिक था, अमेरिका की सेना में था, और वो द्वितीय विश्व युद्ध लड़ने के लिए कोरिया देश गया हुआ था, नॉर्थ कोरिया में था वो। और फिर वो उसका अपहरण कर लिया गया, उसे प्रिजनर बनाया गया, बंदी बनाया गया, जिसे प्रिजनर ऑफ वॉर कहते हैं। और वो उसके बारे में फिर कुछ पता नहीं चला। और ये जो महिला जिसका नाम क्लारा है, अपने पति जोसेफ की प्रतीक्षा करती थी और उसको विश्वास था कि उसका पति आएगा। और उसने अपना जो घर सजा कर रखा, तो पति के चॉइस के अनुसार, पति को क्या पसंद था, आएंगे तो देखेंगे घर को उनकी पसंद के अनुसार है कि नहीं, बगीचा परमेश्वर उसके पति के पसंद के अनुसार है कि नहीं है, तमाम बातों का ख्याल करती थी। कभी खाना भी बनाती थी तो पति के पसंद का बनाती थी कि हो सकता पति आज आ जाए। लेकिन 94 इयर्स बीत गए, उसे सूचना मिली कि उसके पति को लाया जा रहा है। बताया नहीं गया कि पति की हालत कैसी है, लेकिन पति को मृत अवस्था में किसी प्रकार से प्रिजर्व करके रखा गया था और उसकी बॉडी को उस महिला के पास लाया गया और वो महिला रोने लगी। उसने कहा कि मैं आपके प्रति विश्वास योग्य बनी रही। जब उसका पति द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जा रहा था दूसरे देश, उसने कहा था कि क्लारा देखो, मेरे जीवन का कोई ठिकाना नहीं, मैं हो सकता है तुम्हारे पास मेरी मौत की खबर आए, और जब ऐसा हो तो तुम दूसरा विवाह कर लेना। लेकिन इतनी विश्वास पात्र रही अपने पति के प्रेम में। हम कितने विश्वास पात्र रह जाते हैं। दूसरा कार्य, पहला कार्य तो मैंने बड़े गहराई से बताया, दूसरे कार्य के ऊपर हम आते हैं। पिता ने जो दूसरा कार्य किया, उड़ाव पुत्र के पिता ने अपने पुत्र को सम्मान दिया, ऐसा सम्मान जिसकी वो कदापि योग्य नहीं था। अभी तक हमने 20वें पद की व्याख्या देखी, लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय 20वां पद,
अब आगे पढ़िएगा 21वां पद और पिता के दूसरे कार्य को हम यहाँ पर देखते हैं। पढ़िएगा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। ये था पुत्र और पिता के मध्य वार्तालाप। जब उड़ाव पुत्र अपने पिता के पास आया है, लेकिन जरा ध्यान दीजिए, परमेश्वर के वचन की खूबसूरती देखिएगा। यहां पर आप पढ़िएगा पद संख्या 18 और 19। वास्तव में उसने क्या कहा था जब वो पिता के पास नहीं आया, जब वो सोच रहा था कि पिता के पास जाऊंगा, तब उसने क्या कहा था? देखिएगा पद 18 और 19। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। हाँ, यहां तक वो बोलता है पद 21 में। लेकिन पहले वो और क्या बोला रहता है, पढ़िएगा इसके आगे। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। हाँ, मुझे अपने एक मजदूर के समान मुझे रख ले। अपने एक मजदूर के समान रख ले। ये वो सोचा था अपने पिता के बारे में। वो सोचा था कि पिता के पास जाऊंगा तब मैं ये कहूंगा, मुझे एक मजदूर के समान रख ले, मैं इस योग्य नहीं कि तेरा पुत्र कहलाऊं। लेकिन वास्तव में क्या हुआ है हम यहां पर पढ़ते हैं। फिर से पढ़िएगा पद 21। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा। हाँ, वो यहां पर मिसिंग हो गया उसका, मुझे एक मजदूर के समान रख ले। बाइबल में 3 प्रकार के ऐसे लोगों का वर्णन है जो घरेलू कामकाज करते हैं या कुछ छोटा मोटा काम करते हैं। एक है दास, दूसरा है नौकर और तीसरा है मजदूर। सबसे निम्नतम श्रेणी मजदूर की होती है। मैं समझाऊंगा आपको। उस जमाने में जो दास हुआ करते थे, बॉन्डेड लेबर जिसको कहते हैं, वो रिलायबल होते थे, बहुत विश्वसनीय। स्वामी की मर्जी के बिना वो कुछ भी नहीं करते थे। स्वामी की मर्जी उनकी मर्जी होती थी। दूसरा है नौकर, ये लेस रिलायबल है, ये कुछ कम विश्वसनीय होते हैं। ठीक ऐसे ही समझ लीजिए कि जो हमारे घर में काम करते हैं, कुछ आदरणीय हमारे नौकर होते हैं और हम उनको वेतन देते हैं महीने के अंत में, खाना बनाने वाले हों या टॉप वर्क के लिए जो कुछ भी हो, और हमें भरोसा होता है कि आज आए हैं तो ये कल भी आएंगे। लेकिन जो मजदूर है सबसे लो लेवल है उसका। आप रख लीजिए किसी मजदूर को दिहाड़ी पर, उससे आप कहिएगा कि कल भी आना, वो बोल के जाएगा कि जरूर आऊंगा, लेकिन होता यह है कि वो आता भी नहीं है। और ये बेटा यही कह रहा पिता से कि मुझे एक मजदूर के समान रख ले। और ये जो पिता है बेमिसाल प्रेम का प्रतीक है वो, और वो ऐसे पुत्र को उस वाक्य को उन्होंने कहने भी नहीं दिया। हम भी जब परमेश्वर के पास लौट कर आते हैं अपने पाप की जिंदगी को छोड़कर, परमेश्वर हमें पुत्र बनाते हैं, हमें कहने नहीं देते जो हम कहना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि ये वाक्य पूरा मिसिंग है यहाँ पर उसके पिता उसे कहने का अवसर नहीं देते। अब पढ़िएगा पद 22। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, हाँ, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ। हाँ, देखिए 3 बातें यहाँ, 3 कार्य पिता करते हैं और अपने सेवकों से वो कहते हैं कि उसे अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनाओ। इसका आत्मिक अर्थ है, इन तीनों कार्यों का आत्मिक अर्थ है। वो कहते हैं अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनाओ, हाथ में अंगूठी पहनाओ, पाँव में जूतियां पहनाओ। इनका आत्मिक अर्थ इस प्रकार से है, अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनाओ का मतलब ये है कि पिता ने उसे एक मजदूर के समान नहीं, पुत्र के रूप में स्वीकार किया है। और पुत्र को पिता ने उसका खोया हुआ सम्मान और पुत्र का ओहदा दिया है। अब उसके ऊपर टैग नहीं लगा है कि वो उड़ाऊ पुत्र है, वो अपने पिता का पुत्र है। हाथ में अंगूठी मतलब वो अब मजदूर नहीं, अधिकार प्राप्त पुत्र है।
और पाँव में जूतियां पहनाओ, मतलब वो बिल्कुल भी मजदूर नहीं है, क्योंकि उस जमाने में मजदूर जूतियां पहनने के अधिकारी नहीं होते थे। और वो कहते हैं कि मेरा पुत्र है, ये संबोधन उसे देते हैं। वो टैग जो उसके ऊपर है उसे वो खत्म कर देते हैं। तो परमेश्वर पिता भी हमारे तमाम पापों के बावजूद भी हमें स्वीकार करते हैं जब हम मन फिराते हैं, और हमारा उद्धार वो करते हैं। पहला यूहन्ना 3:1 में लिखा है कि परमेश्वर अपने प्रेम को इस प्रकार प्रकट करते हैं कि वो हमें अपना पुत्र बना लेते हैं, हमें खोया हुआ सम्मान प्रदान करते हैं परमेश्वर पिता। और पहला पतरस 2 अध्याय और उसके 9वें पद में लिखा है हमारे बारे में, आपके बारे में, मेरे बारे में। यहां लिखा है कि हम क्या हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और वो जीवन जीते हैं जो वो चाहते हैं, तो लिखा है कि हमारी क्या स्टेटस, हमारा क्या स्टेटस होता है, हमारी क्या स्थिति होती है परमेश्वर के सामने। पढ़िएगा 9वां पद, पहला पतरस 2 उसका 9वां पद। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। हाँ, हम परमेश्वर की निज प्रजा हैं, हम चुने हुए लोग, याजकों का सम्मान, इतना बड़ा सम्मान परमेश्वर पिता हमें प्रदान करते हैं। आज एक पाठ पढ़ा गया है व्यवस्था विवरण से, और उसमें हमने कुछ बातों को देखा। मैं चाहता हूं आप खोलें व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय और उसके पद 7 को पढ़िएगा। व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय। और परमेश्वर बता रहे हैं इजरायली लोगों के विषय में, जो उनकी प्रजा थी, परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा। क्यों चुना है परमेश्वर ने, इस बात की यहाँ व्याख्या की गई है। पढ़िएगा 7वां पद। यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया, इसका कारण यह नहीं कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, किंतु तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। हाँ, और आगे लिखा है 8वें पद में, इसका यही कारण है कि वो तुमसे प्रेम रखता है। आज हम भी क्या हैं? मसीही लोग, बहुत निर्बल लोग, बहुत कमजोर लोग, लेकिन हम सामर्थी तब बनते हैं जब हम जानते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। और इसलिए परमेश्वर ने हमें चुना है। हमारी हर एक नाकामियों और असफलताओं के पश्चात भी परमेश्वर ने हमें चुना है। और उसके बाद लिखा है कि इसलिए वो तुमसे प्रेम रखता है। 9वें पद में पढ़िएगा। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, या विश्वास योग्य ईश्वर है। जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता ये है। परमेश्वर का गुण है कि परमेश्वर पिता हमसे प्रेम करते हैं, और इसलिए हमारा भी ये कर्तव्य होना चाहिए कि हम परमेश्वर से प्रेम करें। पिता का तीसरा कार्य हम पढ़ते हैं पद 23 में। लूका 15 पर आ जाएं फिर से, और 23 पद हम पढ़ेंगे। हाँ पढ़िए। और पाला हुआ बछड़ा ला कर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। हाँ, वो कहते हैं कि अच्छा भोज बनाओ, पकाओ अच्छा भोजन, और वो कहते हैं कि आनंद मनाएं। परमेश्वर पिता भी बहुत आनंदित होते हैं जब हम लौट कर उनके पास आते हैं। और यहां पर लिखा है पद 24 को पढ़िएगा, आगे पढ़िए पद 24 को। आनंद मनाए, क्यों मनाए? यहाँ कारण है। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। हाँ, आनंद करने लगे। और पद 32 में पुनः इसी पद को, इसी बात को रिपीट करते हैं पिता अपने बड़े बेटे के सामने। पढ़िएगा अंतिम पद जो है पद 32। परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। हाँ, तो ये दोनों जगह एक ही बात लिखी गई है कि जो मर गया था वो जी
उठा है या जी गया है, जो खो गया था वो फिर से मिल गया है। ये दोनों पद प्रभु यीशु मसीह के संसार में आने के उद्देश्य के विषय में बतलाते हैं। क्यों आए प्रभु यीशु मसीह? और जक्कई के घर में उन्होंने कहा था, लूका 19वां अध्याय 10वां पद, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। और यही बात यहाँ पर वो पिता अपने पुत्र के बारे में कह रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह हमारे विषय में कह रहे हैं। संत पौलुस लिखते हैं इफिसियों 2 और 2 और 3 पद में कि हम तो अपने पापों में मरे हुए थे। वो हमारी स्थिति बतला रहे हैं। हमारी क्या स्थिति थी? हम अपने पापों में मरे हुए थे, इफिसियों 2 2 और 3 पद। लेकिन 4 पद में कहते हैं परमेश्वर ने अपने महान प्रेम के कारण, पढ़िएगा, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया है। परमेश्वर ने प्रेम किया। हम तो मृतक के समान थे, ठीक उसी गीत के समान। जरा सोचिए जिसे हमने गाया कि मैं तो पहले मृत था, तूने डाली मुझ में जान। और ये परमेश्वर का महान प्रेम, उस बड़े प्रेम के कारण, उस महान प्रेम के कारण परमेश्वर ने 4 कार्य किए हैं जो पद 5 और 6 में बताए गए हैं। और शॉर्ट में मैं इसे बताऊंगा कि परमेश्वर ने हमें जिलाया है, परमेश्वर ने हमें उठाया है, परमेश्वर ने स्वर्गीय स्थानों में हमें बिठाया है और असीम धन वो हमें दिखाने वाले हैं। ये परमेश्वर पिता का कार्य है। और यहाँ पर पिता कह रहे हैं कि आनंद मनाने का समय ये है। और आनंद केवल पृथ्वी पर नहीं मनाया जाता जब कोई अपना मन फिराता है, परंतु स्वर्ग में भी आनंद होता है। लूका का 15 अध्याय उसके 2 पदों को पढ़िएगा। जब खोई हुई भेड़ मिल गई तब आनंद कहाँ मनाया गया? 7वां पद पढ़िएगा, लूका 15 7वां पद। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा। स्वर्ग में आनंद होता है। ये कितना अद्भुत है कि जब हम लौट कर अपने पिता के पास आते हैं तो वहां पर आनंद मनाया जाता है। और जब सिक्का मिल गया तब 10वां पद पढ़िएगा, क्या लिखा है? मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। हाँ, वो कहते हैं कि स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। ये कितनी खुशी की बात है, कितनी प्रसन्नता की बात है कि आनंद मनाया जाए स्वर्ग में। और वो मिलने का जो सेलिब्रेशन हो वो पृथ्वी पर हो, लेकिन आनंद स्वर्ग में मनाया जाए। समाप्त करूंगा एक पद के साथ, रोमियो 8:35, जो आज एक पाठ और पढ़ा गया हमारे सामने। और वहाँ एक प्रश्न है, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन करेगा? तो हमने जान लिया परमेश्वर के प्रेम के बारे में। और जो प्रारंभिक हमारा विषय था वो ये है कि परमेश्वर के प्रेममयी आंचल में हमें बने रहना है। तो कौन कर सकता है अलग? ये प्रश्न है यहाँ पर। 35 पद पढ़िएगा। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? हाँ, और कहा गया है क्या क्लेश या संकट या उपद्रव, अकाल, नंगाई, जोखिम, तलवार, कौन अलग करेगा? लेकिन उत्तर इसका आया है 38वें पद में, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। हाँ, हमें कोई भी ताकत, इस दुनिया की कोई भी ताकत जो परमेश्वर के प्रेम में है और हमारे प्रभु यीशु मसीह में है, अलग कर सकेगी। तो ये हो हमारी जिंदगी में और हमारी भी हैप्पी एंडिंग हो। इस दृष्टांत का अंत आनंद के साथ हुआ है, तो हमारे भी जीवन में वो आनंद बना रहे और हम प्रेम, परमेश्वर के प्रेममयी आंचल में हमेशा बने रहें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता आप सभी को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करें। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और उस गीत के अंतिम पद को गाएंगे जैसे थोड़ी देर पहले हमने गाया, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान।
अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। हमारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आज के वचन के द्वारा आपने हम सभी से बातचीत की है और हमने अच्छी तरह समझ लिया है पिता आपके महान प्रेम को, बेमिसाल प्रेम को, बेइंतहा मोहब्बत को। और जैसा अब हमने गाया पिता अभी इस गीत में कि हम आपकी गवाही दें उस बड़े प्रेम की जो आपने हमसे किया, ना सिर्फ हमसे किया परंतु जगत के प्रत्येक लोगों से किया है। बता सकें पिता आपके महान प्रेम के विषय में। और होने दीजिए कि हम केवल ये ना कहें कि पिता हम आपसे प्रेम करते हैं, हम केवल ये ना कहें गॉड आई लव यू, परंतु उस प्रेम को हम क्रिया में परिवर्तित करें, आपकी आज्ञा को मानकर। केवल उनके समान ना हो जो वचन को एक कान से सुनते दूसरे से उड़ा देते, या जो प्रार्थना करते कि वचन को हम आत्मसात करें और कभी कर नहीं पाते। पर पिता ये जीवित कलाम है, जीवित वचन है, हमारे हृदय में बसे, जैसा अभी हमने पढ़ लिया। मसीह का प्रेम निवास करे हमारे हृदय में, ताकि हम जान सकें, समझ सकें कि उनके प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई क्या है। पिता इसी कृपा हम पर कीजिएगा। फिर से आपके प्रेम के लिए, आपकी करुणा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हुए अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता और सदैव हमसे प्रेम करने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। कलीसिया कहे आमीन। आशीष वचन ग्रहण करेंगे हम सब मिलकर। अब मैं आप सबों को परमेश्वर पिता के सुरक्षामयी हाथों में अनुग्रह के वचन के साथ सौंप देता हूं, जो आपके आत्मिक जीवन की उन्नति कर सकता है, परमेश्वर पिता के चुने हुए लोगों के साथ उत्तराधिकार पाने में सहभागी बना सकता है। उसी अद्वैत परमेश्वर पिता का प्रेम, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी के साथ हमेशा युगानुयुग होती रहे। कलीसिया कहे आमीन। कुर्सी में